प्रथम ऋषभ जिन धर्म कर, सनमति चरम जिनेश, विघ्न हरन कल करम, भवतम दुरित दीनेश। वाणी जिन मुख देखिनी, परिगणाधिप काम, अक्षर पद्म विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर व्रत तप धर तनु नगन तल, वंदो यश शिर वंदो यश शिर तिरुवण तिलयम देवम, वंदे तातिरुवणेन्द्र परिपूज्यम, वोच्चम हनुपेहाओ, भवीय जनानंद जननी। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और धर्म अर्थात चारित्र रूप धर्म की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। और वो धर्म दो प्रकार का बताया है, एक गृहस्थ का धर्म और एक मुनिराज का धर्म, जिसको कहा संगासक्त और दूसरा असंग। ये दो प्रकार के धर्म कहे थे। तो उसमें जो पहले प्रकार का धर्म था गृहस्थ का संगासक्त, वो 12 प्रकार का था, उसकी चर्चा हो गई है। अब कल से मुनि धर्म की चर्चा अपन ने प्रारंभ की है। तो मुनि धर्म में क्या बताया, मतलब मुनिराज का स्वरूप बताया, और जो मुनिराज का स्वरूप है वही धर्म है। यानी हमें धर्म करना है तो क्या करें कि जो मुनिराज करते हैं वो करो। और जो करते हैं तो हमको तो आंखों से क्या दिखता है, बाहरी क्रिया का नाम धर्म नहीं है, लेकिन यही तो होता है। मतलब बाहर की क्रिया देखते हैं कि अच्छा ये ऐसे करके धर्म होता है, तो ऐसे खाना है, पीना है, चलना है, फिरना है, ये छोड़ना है, वो छोड़ना है, उसमें लगे रहते हैं। लेकिन वो बाहरी क्रिया तो उसको रिप्रेजेंट करती है। वो बाहरी क्रिया में धर्म नहीं है, जिसके अंदर में धर्म होता है उसकी बाहरी क्रिया ऐसी होती है। तो इसलिए वो बाहरी क्रिया पर धर्म का उपचार आता है। लेकिन जो अज्ञानी जीव हैं वो उस क्रिया को ही धर्म मानने लग जाते हैं। टोडरमल जी साहब ने उसके लिए उदाहरण दिया है। कोई स्त्री कूट रही थी कुछ, तो दूसरी ने देखा और वो कूट रही है, तो उसमें से चावल निकल रहे हैं, और उसको दिख क्या रहा था, छिलके कूट रही है। छिलके कूटने से चावल निकलते हैं, तो लिया ही छिलके और कूटने लगी। तो क्या होगा कि अंदर में होगा तो वो निकलेगा ना। तो ये बाहरी क्रिया तो छिलके हैं, हम उन छिलकों को देख के और हम सोच रहे हम धर्म कर रहे हैं कि ऐसे पूजा करो, ऐसे व्रत करो, ऐसे तप करो तो धर्म हो रहा है। लेकिन वास्तव में वो पूजा व्रत तप वो अंदर की चीज है वास्तव में। और जब अंदर में बहुमान आता है तो बाहर में वो पूजा उस रूप में होती है। अंदर में इच्छाओं का निरोध होता है तो बाहर में तप होता है। तो धर्म अंदर का नाम है। तो इसलिए यहाँ मुनिराज से उस धर्म को अभेद करके कहा
जो मुनिराज कर रहे हैं वही धर्म है। तो मुनिराज वास्तव में क्या कर रहे हैं? हाँ, वास्तव में क्या कर रहे हैं मुनिराज? कि मुख्य रूप से तो वो निर्विकल्प स्वसंवेदन में ही मग्न रहते हैं, ये परिभाषाओं में दिया है। फिर कभी कभी रागांश का उदय और कषायांश का उदय हो तो कोई धर्म का लोभी जीव आ जाए तो उसको उपदेश देंगे, कोई उपाध्याय है तो कोई पढ़ने आ जाए तो पढ़ा देंगे। मुख्य काम क्या मुनिराज करते क्या है? कि नहीं, मुनिराज तो अपन अपने से कोई पूछे मुनिराज क्या करते हैं, कि मुनिराज तो नग्न रहते हैं, एक एक टाइम भोजन करते हैं, जमीन पे सोते हैं। इसका नाम मुनिराज है क्या? और राज के लोग कहने लगते हैं कि कम से कम एक लंगोटी तो लगा दे। हम भी जो समझते हैं कि लंगोटी लगा के खाओ। हाँ। तो इसका नाम मुनिधर्म है क्या? नग्न हो जाना और जमीन पे सोना और भोजन करना कि नहीं करना, एक टाइम करना। तो वो सुनाया था ना उस दिन भजन, जो इच्छा का दमन न हो तो चारित्र से शिव गमन नहीं रे। कि वस्त्र त्याग अर वन निवास ते, जो होवे तो मुक्ति सही रे। तो पशु वस्त्र कभी नहीं पहरे, वन में आयुष बीत गई रे। जो इच्छा का दमन न हो तो चारित से शिव गमन नहीं रे। अब यहाँ जो कह रहे हैं चारित, चारित का मतलब है बाहरी आचरण, उसको चारित कह रहे हैं। असली चारित से तो शिवगमन होता है, लेकिन असली चारित को समझते नहीं है। इच्छा का दमन नहीं कर रहे, इच्छा निरोध तप है। और बाहर में बस भूखा प्यासा नंगा वन में जंगल में घर गृहस्थी छोड़ दी, तो समझ ये मुनि धर्म है। इसका नाम मुनि धर्म नहीं है। जो रत्नत्रय सहित है, क्षमा आदि भाव सहित है और सब में मध्यस्थ भाव है, इसका नाम मुनि धर्म है। इसका नाम धर्म है, वो मुनि धर्म है। तो हमको क्या करना धर्म करने के लिए? धर्म करना है तो क्या करना? धर्म करना है तो अंदर क्षमादि भाव प्रकट करें। धर्म करना है तो रत्नत्रय धर्म प्रकट करें। धर्म करना है तो ये मध्यस्थ भाव वितराग भाव रूप रहे, तो धर्म होगा। और थोड़ा बहुत धर्म हम भी कर लें तो आज एक टाइम खा लें, ये कर लें, इसको धर्म कहते हैं। ये कह रहे हैं मतलब गाथा में, गाथाएं सरल बहुत हैं लेकिन भाव बड़े गहरे हैं, विचार करें तो। सरल काफी सरल है गाथाएं। प्राकृत भी बहुत सरल है, समझ में आती है, और गाथा का सीधा सीधा अर्थ करें तो वो भी एकदम सरल है, लेकिन भाव बड़े गंभीर है। तो यहाँ अपन ने 10 प्रकार के धर्म के वर्णन में पहले उत्तम क्षमा धर्म का वर्णन प्रारंभ किया था। गाथा कल अपन ने पढ़ी थी, गाथा का अर्थ किया था। अभी गाथा पद्यानुवाद पढ़ के फिर भावार्थ पढ़ते हैं। पेज नंबर है 179 और गाथा नंबर है 394। पोहेण जोण तपदी सुर नर तिरिये की प्रमाणे वी, उब सगे विरौदे तस खिमाने विमला मुक्ति। देव नर तेरे अंश करते घोर हो उपसर्ग भी, तप्त हूँ नहीं क्रोध से निर्मल क्षमा उनको कही। जो मुनि देव मनुष्य तिर्यंच आदि से रौद्र यानी भयानक उपसर्ग करने पर भी क्रोध से तप्तायमान नहीं होता है, उस मुनि के निर्मल क्षमा होती है। निर्मल क्षमा का मतलब है कि निर्मल आत्मा के आश्रय पूर्वक वो क्षमा होती है। मजबूरी में देखो ऐसा भी हो सकता है, अब मजबूरी है उसके आगे अपनी चलेगी नहीं, वो पावरफुल है, तो अब चुप रहने में भलाई है, नहीं तो और मुश्किल हो जाएगी। तो इसका नाम क्षमा नहीं है। या किसी अन्य प्रयोजन से कि अभी चुप रहो बाद में मजा चखाएंगे,
मायाचारी से, या भय से, या दीनता से, या अपनी इज्जत बिगड़ जाएगी, अभी क्रोध करेंगे तो यहाँ सबके सामने, इस भय से अगर क्षमा, मतलब इन सब बातों से क्षमा धारण कर रहा है, तो वो निर्मल क्षमा नहीं है, वो तो कषाय सहित ही है। आत्मा के आश्रय पूर्वक वस्तु स्वरूप के निर्णय पूर्वक जो क्रोध उत्पन्न नहीं हो रहा है, उसका नाम निर्मल क्षमा है। देखिए अब यहाँ भावार्थ में उदाहरण दे रहे हैं बहुत सारे मुनिराजों के जिन पर उपसर्ग हुए। हाँ, अच्छा, ये अच्छा किया। सूची में देख लें। हाँ, तो कुछ कुछ जो कहानियां अपने को पता है वो तो वैसे करेंगे, बाकी फिर आराधना कथा कोश है, इसमें से अपन देखेंगे क्या क्या है कहानियां। जैसे श्रीदत्त मुनि व्यंतर देवकृत उपसर्ग को जीत केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष गए। चिलाती पुत्र मुनि व्यंतर कृत उपसर्ग को जीत कर सर्वार्थ सिद्धि गए। एक एक पढ़ते पढ़ते कहानी भी पढ़ते जाएंगे साथ साथ में, या एक बार इसको पढ़ लें, ये बड़ा है लेकिन ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर कहानियां जो है वो देख लेंगे। स्वामी कार्तिकेय मुनि, ये जो कार्तिकेय स्वामी जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है, वो क्रौच राजाकृत उपसर्ग को जीतकर देवलोक गए। ये सारा ये भावार्थ में इन्होंने दिया है, लेकिन जो मूल मतलब शुभचंद्राचार्य वाली जो टीका है, उन्होंने शुभचंद्राचार्य ने दिए हैं ये संस्कृत में मूल में ये सब। गुरुदत्त मुनि कपिल ब्राह्मण कृत उपसर्ग जीतकर मोक्ष गए। श्री धन्य मुनि चक्र राजाकृत उपसर्ग को जीत केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष गए। 500 मुनि दंडक राजाकृत उपसर्ग जीतकर सिद्ध हुए। राजकुमार मुनि ने पांचुल श्रेष्ठीकृत, ये गज कुमार होना चाहिए, गज, ये राजकुमार की जगह गज कुमार होना चाहिए, आया नहीं ना अभी गज कुमार का नाम। गज कुमार मुनि ने पांचुल श्रेष्ठीकृत उपसर्ग जीतकर सिद्धि पाई। चाणक्य आदि 500 मुनि मंत्री कृत उपसर्ग को जीतकर मोक्ष गए। सुकुमार मुनि श्यालनी कृत उपसर्ग सहन कर देव हुए। श्रेष्ठी के 22 पुत्र नदी के प्रवाह में पद्मासन शुभ ध्यान से मरकर देव हुए। अच्छा, हाँ हाँ, वो बड़े नदी में बहकर मुँहे 30 दोए मुनि, तो ये 32 होना चाहिए, सही बात है। हाँ, बड़े समाधिकरण में सब नाम आते हैं, तो ये 32 है, इसमें करेक्शन करने पड़ेंगे। और पद्मासन शुभ ध्यान से मरकर देव हुए। तो कौशल मुनि व्याघ्रीकृत उपसर्ग जीतकर सर्वार सिद्धि गए। और श्री पणिक मुनि जल का उपसर्ग सहकर मोक्ष गए। तो ये कुछ कहानियां तो अपने को पता है, एक मतलब जैसे ये सुकौशल और सुकुमाल वाली तो प्रसिद्ध है, गज कुमार की भी प्रसिद्ध है, तो वो तो अपने को पता है। लेकिन कुछ कुछ नए से भी नाम है, तो अपन इसमें से कहानी थोड़ी देख लेते हैं। इसको 32 गज, देखिए सबसे पहले जो है श्रीदत्त मुनि व्यंतर देवकृत उपसर्ग को जीत केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष गए। इंडेक्स में लगाया ना आपने? देखिए, श्रीदत्त इलावर्धनपुरी के राजा जितशत्रु की रानी इला के पुत्र थे। अयोध्या के राजा अंशुमान की राजकुमारी अंशुमति से इनका ब्याह हुआ। अंशुमति ने एक तोते को पाल रखा था। रेणु जी कुछ पहले पूछना आपको, बोलिए। ये मेरे पास ना आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, समझ नहीं आ रही, नेटवर्क की गया आपको शायद। किताब नहीं है। तो, 7 नहीं है। 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 7 नहीं है।
समझ नहीं आ रही है आपकी? नहीं सुनाई पड़ा? हाँ, नहीं समझ आ रही है। मैं बोली मेरे पास ग्रंथ नहीं है, तो अगर आप स्क्रीन शेयर कर पाओ नहीं, तो। ये ग्रंथ किसी के भी पास नहीं, मेरे पास भी नहीं था, ये तो यहाँ आंटी लेकर आई है, तो पढ़ के मैं भी इसलिए पहले नहीं पढ़ पाई थी, मेरे पास भी नहीं था। मैं बोली स्क्रीन शेयर कर पाओ तो आप। स्क्रीन शेयर इस ग्रंथ के पीडीएफ नहीं है। हाँ, कहानी है तो वो तो ऐसे ही समझ आ जाएगी। ये तो दूसरा ग्रंथ है, ये मतलब पुराना ग्रंथ है, तो मिलता नहीं है सबके पास, वो आंटी के पास था तो वो लेकर आए। तो अंशुमति जो इनकी पत्नी थी, उसने एक तोते को पाल रखा था। जब ये पति पत्नी विनोद के लिए चौपड़ वगैरह खेलते, तब तोता कौन कितनी बार जीता इसके लिए अपने पैर के नख से एक रेखा खींच दिया करता था। पर इसमें दुष्टता ये थी कि जब श्रीदत्त जीतता तब तो ये एक ही रेखा खींचता, और जब अपनी वो मालकिन जीतती तो दो रेखा खींच देता। मतलब देखो, मायाचारी। तिरंचों में भी ऐसी मायाचारी, सैनी पंचेंदी तो है ही। तो जबकि वो उसकी पत्नी, वो पति था उसी का, मालकिन का, लेकिन फिर भी वो मालकिन से अपनत्व, और उससे वो। आश्चर्य है कि पक्षी भी ठगाई कर सकते हैं। श्रीदत्त तोते की इस चालाकी को कई बार तो सहन कर गया, पर आखिर उसे तोते पर बहुत गुस्सा आया, सो उसने तोते की गर्दन पकड़कर मरोड़ दी। तोता उसी समय मर गया। और फिर मर के, अब ऐसे ये कष्ट के साथ मरते ना, तो वो समझ लो कुछ इस तरह के परिणाम होते, तो मर के भी अंतर्देव में गया। मान लो थोड़ी सी मरा कष्ट से, लेकिन कुछ इस तरह के भाव रहे हो, देवगति का पहले बंद हो गया हो, या उस समय कुछ चलो क्या बोलते हैं, अकाम निर्जा टाइप से की हो, तो उससे, लेकिन संक्लेश परिणाम हुए, तो लेश्या अशुभ ही होती है। जो भवनत्रिक में उत्पन्न होते हैं उनके अशुभ लेश्या में जन्म होता है, तो वो मर के व्यंतर देव हो गया। इधर एक दिन शाम को श्रीदत्त अपने महल पर बैठे हुए प्रकृति की सुंदरता को देख रहे थे। इतने में बादल का एक बड़ा भारी टुकड़ा उनकी आंखों के सामने गुजरा, और थोड़ी दूर ही गया होगा कि देखते ही देखते छिन्न भिन्न हो गया। उसकी इस नश्वरता का श्रीदत्त के चित्त पर बहुत असर पड़ा। संसार की सब वस्तुएं उसे बिजली की तरह नाशवान दिखने लगी, और उसे संसार शरीर भोगों से वैराग्य हो गया। और फिर वह अंत में उसने मतलब उसने सोचा कि मैं कितना मूर्ख हूं, इसमें भी लगा हुआ हूं, इस तरह से उसे वैराग्य हुआ, और फिर उसने जन दीक्षा धारण कर ली। इसके बाद अब ये हो गए श्रीदत्त मुनिराज। तोता तोता तो मर के बन गया व्यंतर। हाँ, तोता मर के व्यंतर बन गया, और अब राजा ने दीक्षा ले ली, जिसने मारा था ना। देखो, अभी उस समय परिणाम ऐसा कि वो पंचेंद्रिय जीव की हिंसा कर दी, लेकिन कोई बहुत यानी बहुत बड़ा अपराधी हो, तो भी अनंत काल के पाप को धोने के लिए अनंत काल नहीं लगता है कि हमने तो बहुत पाप किए, बहुत पाप किए, हम तो पापी हैं, अब कैसे धर्म करें। लोगों को ऐसे रहता है, हम तो बहुत ही पापी हैं, हमने तो ये किया वो किया, न जाने क्या क्या किया। तो कुछ भी किया हो, परिणाम बदलते और परिणाम सुधरते, फिर कर्मों को बदलते भी फिर देर नहीं लगती। तो उन्होंने दीक्षा ली, और फिर बहुत से देशों और नगरों में भ्रमण करके अनेक भव्य जनों को संबोधा, उन्हें आत्मिक की तरफ लगाया। घूमते घूमते वो एक बार अपने शहर की ओर आ गए, और ठंड का समय था। वो मुनिराज शहर के बाहर कायोत्सर्ग कर रहे थे। उन्हें ध्यान में खड़ा देख उस तोते के जीव को, जिसे श्रीदत्त ने गर्दन मरोड़ के मार डाला था और जो मरकर व्यंतर हुआ था, उसको, वो व्यंतरों को समझ लो ख्याल में आ गया कुछ ऐसा कि ये मेरा, इसने मुझे मारा था और ये यहाँ ध्यान कर रहा है। तो उसको बड़ा क्रोध आया, उसने बैर का बदला लेने के अभिप्राय से मुनि पर बड़ा उपद्रव किया। हाँ, एक तो वैसे ही जाड़े का समय, और उस पर इसने इतनी बड़ी जोर की ठंडी हवा चलाई, पानी बरसाया, ओले गिराए। मतलब यह है कि उसने अपना बदला चुकाने में कोई बात उठाकर न रखकर, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी, मुनिराज को बहुत कष्ट दिया। और मुनिराज ने इन सब कष्टों को बड़ी शांति और धीरज के साथ सहा। व्यंतर इनका पूरा दुश्मन था, पर तब भी इन्होंने उस पर रंच मात्र भी क्रोध नहीं किया। वे बैरी और हितु को सदा समान भाव से देखते थे। अंत में शुक्ल ध्यान द्वारा
केवल ज्ञान प्राप्त कर वे कभी नाश न होने वाले मोक्ष स्थान को चले गए। देखो उस समय परिणाम कि खेल में हार रहे हैं तो इतना गुस्सा आया कि गर्दन मरोड़ दी, और अब ऐसा क्षमा का परिणाम कि अब खुद को मार रहा है वो, मतलब वो इतना उपसर्ग कर रहा है, वो तो खेल था, कोई बात नहीं थी, कोई जान तोड़ना जा रही थी, लेकिन मान कषाय, हाँ वो मान कषाय हो जाती है ना कि बार बार में बेईमानी करे जा रहा है, तो अब वो इतना सा तो प्राणी तो गुस्से में तो बस वो हाथ में आ गया तो भाई उसी को उठा के मरोड़ दिया, ये ऐसा परिणाम। और अब जब मुनि दशा आई तो अंदर के परिणाम कैसे, खुद को इतना उपसर्ग कर रहा है तो भी कुछ कुछ भी ऐसा थोड़ी ना कि मुनिराज कुछ कर नहीं सकते होते हैं, जो जो मुनिराज सहन करते हैं उपसर्ग, तो कोई देवों से ज्यादा कोई मतलब कम नहीं होते, उनके पास कोई कुछ वो नहीं है। हाँ रिद्धि रिद्धियां जो इतना उपसर्ग सहन कर रहा है और इतनी तपस्या कर रहा है तो सब रिद्धियां विद्या सब हो जाती हैं, लेकिन उपसर्ग दूर करने के लिए रिद्धियों का प्रयोग नहीं करते हैं, भाव ही नहीं आता, करते भी नहीं, वो क्षमा धारण करते। अच्छा पार्श्वनाथ मुनिराज, चलो औरों को तो छोड़ो अपन, जो तीर्थंकर मुनिराज होते हैं उनको 63 रिद्धियां प्रकट रहती है मुनि दशा में, तो पार्श्वनाथ मुनिराज पे वो उपसर्ग कर रहा है तो क्या वो कमजोर थे कि उपसर्ग को सहन कर रहे हैं, यद्यपि तीर्थंकरों के शरीर को छूता भी नहीं है उपसर्ग, दूर ही रहता है, लेकिन फिर भी अपनी वो तो दिखा सकते थे ना कि तू दूर भी कर रहा है तो तू मुझे क्या कम समझ रहा है, ये है अपने पास, लेकिन नहीं करते। बोलिए मीना चाची। ये जो समाधि मरण में श्री दत्त मुनि को पूर्व हाँ जन्म को ये वही है, बैरी देव समाधिमन पाठ सुनाते, वाले ही हैं सब। विक्रिय कर दुख शीत तनो सो सयो हाँ साध मन लाके, यह हाँ उपसर्ग हाँ सयो धर थिरता आराधन चितधारी, तो तुमरे जिय कौन दुख है मृत्यु महोत्सव, यही वाले श्री दत्त वही हैं। यही वाले हैं, शीत तनोदुख का है ना, तो सर्दी, एक तो हाँ सर्दी पड़ रही, ऊपर से उन्होंने ओले वले बर्फ और पानी, वो और सर्दी का दुख। लेकिन उस दुख को क्षमा भाव से वो अपने काम में रहे, वो अपना काम कर रहा है व्यंतर, जब वो अपना काम कर रहा है तो हम अपने काम से में क्यों डिस्टर्ब हों, वो अपना काम करते रहे, शुक्ल ध्यान लगाया, शपथ श्रेणी चढ़ के मोक्ष चले। देखिए अब दूसरे हैं चिलाती पुत्र। ये राजगृही के राजा थे उपश्रेणिक, उपश्रेणिक थे श्रेणिक के पिताजी, उनका नाम था उपश्रेणिक। बड़ी, चलो पढ़ते हैं, मतलब वो उन्होंने आगे से शुरू किए बहुत, मतलब पहले से, कि वो उपश्रेणिक थे, तो उपश्रेणिक एक बार बाहर गए, मतलब कहीं घूमने घूमने के लिए, तो वो जिस घोड़े पर सवार थे वो घोड़ा दुष्ट था, तो उस वो घोड़ा उनको ले गया और एक जंगल में जाके छोड़ दिया। हाँ तो उस वन का मालिक एक भील था, भील उस वन का राजा था, उसकी एक लड़की थी, उसका नाम तिलकवती था, वह बहुत सुंदर थी, तो उपश्रेणिक उसे देखकर मोहित हो गए, तो फिर उसने यमधर्म से कहा कि भाई आप अपने अपनी लड़की की विवाह मुझसे करो, तो राजा था, लेकिन देखो इन लोगों की भी नाक बहुत होती है, भले ही छोटे भील था, राजा शादी करने का ऑफर दे रहा है, क्या दिक्कत है, लेकिन नहीं नाक, कि नहीं और फिर वो भी समझ जाते हैं ना कि इसका तो राजा वैसे ही दिमाग से किसके हुए होते हैं, अब इसका इसका दिल आ गया तो ये तो शादी तो करेगा ही, तो अपन जो शर्त लगाओ वो मानेगा, तो बोलते हैं कि शादी तो मैं कर दूंगा, लेकिन और तो सारी आपकी रानियां बड़ी बड़ी, और इसके पुत्र उत्पन्न होगा तो उसको तो कोई पूछेगा नहीं, सब दुत्कारेंगे, तो तुम उसको राजा बनाने का वो दो मुझे वचन, तब तो मैं इससे शादी करूं, नहीं तो नहीं करूं, और वो तो करे भी ना रहेगा नहीं, जो तुम मांगो वही दे दूं। ये ऐसा ना, इसलिए ये काम भाव, ये अंधा है, कुछ नहीं हिताहित कुछ नहीं सोचता है, और ये मतलब उस वो भी है ना कि वो नीच जाति का है, तो उससे उत्पन्न हुई संतान भी, मतलब चांसेस ये हैं कि वो स्वभाव, हाँ वो आएगा ही, तो विचार करना चाहिए था, लेकिन नहीं, फिर उसने शादी हो गई, शादी हो गई तो वो आए, फिर उनके पुत्र उत्पन्न हुआ,
उसका नाम चिलात रखा, चिलात पुत्र। और फिर उनके और पुत्र थे ही, लेकिन वो उसको राजा बनाने का वचन दे चुके थे। तो पर ये जो चिलात पुत्र था, अब उनको मतलब वो उन्होंने एक बार पूछा निमित्त ज्ञानियों से कि इस राज्य का मालिक कौन बनेगा, राजा कौन बनेगा। तो वो उन्होंने कहा, मतलब कुछ ऐसे नाम नहीं बताया कि ये बनेगा, उन्होंने कोई कंडीशंस दी कि जो ऐसा कर लेगा, जो ऐसा कर लेगा, जो ऐसा कर लेगा वो बनेगा। और सुनो पूरी कहानी, सुन लो, नहीं सुनी होगी आप लोगों ने। तो उन्होंने कहा कि आप अपने सब पुत्र को खीर मतलब भोजन करने के लिए बिठाएं और फिर उनपे कुत्तों का झुंड छोड़ दें, और जो उस झुंड के बीच में भी निडरता से भोजन करता रहे वो राजा बनेगा। ये पहली कंडीशन दी। फिर दूसरी दी कि जो आग लग जाए और आग लगने पर भी सिंहासन, छत्र, चंवर, ये जो राजा के चिन्ह होते हैं उनको सुरक्षित निकालना है, वो राजा बनेगा, है ना। ऐसे और भी दो तीन कंडीशंस ऐसी और दी, वो भी यहाँ उन्होंने भी ऐसे लिख दिया कहानी में कि अब और भी इसी तरह की कंडीशंस दी। तो जो मतलब राजा ने वही किया, तो सब पुत्रों को बिठाया खाना खिलाने, खीर खिलाने, और कुत्तों का झुंड छोड़ा। तो बाकी तो सारे राजकुमार वो कुत्तों को देख के भाग छूटे, और जो सैनिक थे वो आराम से भोजन करते रहे, वो डरे नहीं। उन्होंने क्या किया तरीका कि थोड़ी थोड़ी डाल दी उनको भी, तो वो खाने में लग गए, ये अपना खाते रहे आराम से। कुत्तों को क्या चाहिए, खाने को मिल गया तो वो अपना खाते रहे, ये शांति से अपना भोजन करते रहे। फिर वो दूसरी जांच की कि महल में आग लगवा दी उपसैनिक ने, खुद नहीं। तो सबके सब है ना भागे, लेकिन जो सैनिक थे वो सिंहासन, छत्र, जवर इनको लेके भागे। तो उनको निर्णय हो गया बुद्धिमानी और वो देख के कि राजा बनने लायक तो सैनिक ही है और यही बनेगा, लेकिन अब करे क्या। अब उनको लगा कि ये, और वो जो चिलात पुत्र था उसमें योग्यता दिख नहीं रही थी, लेकिन उनको जैसे अपना वचन, ये ऐसे तो वचन दे देते हैं, ऐसे ही तो दशरथ ने दे दिया था। तो अब क्या करें, तो उनको ये डर था कि ये सैनिक इसको राजा नहीं बनने देगा चिलात पुत्र को, और बनाना था उनको चिलात पुत्र को। तो उन्होंने सैनिक को मतलब अपराध लगा के कि इसने ये कुत्तों का झूठा खाया, कुत्तों के बीच में भी खाता रहा, और फिर भी ऐसे एक आध दोष लगा कि खुद ने, पिताजी ने, और जो योग्य बेटा था उस पे उसको देश निकाला दे दिया, उसको देश से निकाल दिया। और फिर क्या हुआ कि ठीक है वो निकल गए। जो देखो, जो इंटेलिजेंट होते हैं मतलब बुद्धिशाली हैं, वो घबराते नहीं है, अपने में एबिलिटी है ना, योग्यता है, कोई बात नहीं, निकल गए। और फिर वो कहीं पहुंचे और बुद्धिमानी से वहां मतलब जहां भी गए वहां अपनी बुद्धिमानी से अच्छे से रहने लगे। फिर एक ऐसा हुआ, कुछ दिनों बाद उपसैनिक को वैराग्य हुआ, और फिर वो चिलात पुत्र को राजा बनाकर और दीक्षा लेकर चले गए। अब चिलात पुत्र राजा तो हो गया, लेकिन वही जाति का स्वभाव नहीं गया, क्योंकि वो भील जाति का था ना, तो वो अंदर से वो गया नहीं। और फिर क्या हुआ कि उसने प्रजा को कष्ट देना शुरू कर दिया, जबरदस्ती, जो मतलब वो अत्याचारी टाइप का राजा वो हो गया। तो सारी प्रजा परेशान हो गई, सब उससे मतलब नफरत करने लग गए। फिर क्या हुआ कि जब सैनिक को ये बात पता चली कहीं से कि राजगिरी में वो राजा ऐसा ऐसा कर रहा है, तो फिर उससे वो प्रजा का वो भाई अत्याचार हो रहा है, तो वो सैनिक से सहा नहीं गया। और फिर वो सैनिक आया, और प्रजा तो वैसे ही सब उससे दुखी थी, तो सैनिक के साथ होके और उसको भगा दिया वहां से, चिलात पुत्र को। और फिर सैनिक राजा बन गया। अब ये चिलात पुत्र वहां से भागकर एक वन में चला गया, और उसने एक छोटा मोटा किला बनवा लिया, आसपास के छोटे छोटे गांवों से जबरदस्ती वसूली करके, और खुद वही राजा टाइप से मालिक बन बैठा। इसका एक मित्र था, और मित्र के मामा के एक लड़की थी। तो मित्र ने अपने मामा से प्रार्थना की और लड़की का शादी उससे करा दी, चिलात पुत्र से। फिर क्या हुआ, पहले नहीं, पहले तो वो मतलब मना कर रहा था
वो लेकिन फिर चिलात पुत्र से सहन नहीं हुआ, अपना शादी नहीं हुई अभी, वो शादी करने के लिए कहा लेकिन उसने मना कर दिया, पिताजी ने, लड़की के पिताजी ने, कि शादी नहीं करेंगे। तो उसको बड़ा अपमान लगा चिलात पुत्र को, और उसको उससे वो अपमान सहन नहीं हुआ, तो वो स्नान करती हुई उस लड़की को ही उठा लाया वहां से, महल से। स्नान नदी में स्नान करके। हाँ, स्नान करती हुई को वहां से उठा लाया। और फिर जब सैनिक के कानों में ये बात पहुंची, भाई राज्य तो सैनिक का ही था ना, तो वो सेना लेके उसके पीछे दौड़ा। और फिर चिलात पुत्र ने देखा कि अब तो बचना कठिन है, अब पीछे सिपाही लग गए हैं, तो उसने क्या किया, उस लड़की को लेके भागा था ना, उस लड़की को मार दिया चिलात पुत्र। हाँ, वो पेपर में इस तरह की चीजें आती है आजकल। उस लड़की को मार दिया और खुद जान बचा के भागा। तो वो पर्वत पे से जा रहा था, तो वहां एक मुनिराजों का संग मिल गया। अभी देखो परिणाम देखो कैसे, मुनिराजों का संग मिल गया। और फिर मुनिराज के पास हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि मुझे भी दीक्षा दे दो। अब उसने जिस भी भाव से लियो कि बच जाऊंगा, कि कुछ भी कैसे भी करके, जैसे वो अंजन चोर की आती है ना, ऐसे। तो अब मुनिराज तो देखो ऐसे हर किसी को दीक्षा नहीं देते आचार्य, तो वो जान लेते हैं कि भव्य जीव है, ये क्या है। तो मुनिराज ने कहा कि अच्छी बात है, तू लेना चाहता है, तेरी आयु सिर्फ 8 दिन की रह गई है। ये मुनिराज ने जान लिया। तो ऐसे समय में तू दीक्षा लेके अपन तप कर, अच्छी बात है। और मुनिराज से अपनी जिंदगी की इतनी सी सुनने, उस समय उसने दीक्षा ले ली। और फिर दीक्षा लेते ही उसने प्रायोपगमन संन्यास भी लिया। प्रायोपगमन संन्यास क्या होता है? एक ही जगह करेगा कुछ दिन तक के। हाँ, मतलब ना खुद अपने हाथ से अपनी सेवा करे, ना दूसरा तो करे ही नहीं। खुद भी अपने हाथ पांव दुख रहे थे अपन, चलो दूसरे से खुद ही दबा लेते ना, हाथ पांव दुख रहे होते हैं, खुद भी नहीं करेगा, दूसरे से भी नहीं कराएगा, जैसा है उस वैसा उस तरह का, तो वो बोलते प्रायोपगमन संन्यास। वो ले लिया और फिर वो वहां पे तपस्या करने लगा, व्यवहार पर, वहां पर्वत पर जाके। तो हाँ, राजगिरी में है ना व्यवहार पर्वत। हाँ, राजगिरी में जो पंच पहाड़ी है, तो एक तो विपलाचल है, और एक का नाम व्यवहार है, और भी सबके नाम है, चारों पांचों के। तो वो व्यवहार पर्वत पर फिर श्रेणिक आया, तो उसने देखा कि यहाँ पे मुनि बन गया, तो उसका आश्चर्य हुआ। लेकिन ठीक है, वो वापस मुनिराज से तो नमस्कार करके लौट के आया। लेकिन वो जिस लड़की को मारा था, वो मर के व्यंतरी हो गई। वो इसी तरह से मारा ना, संश्लेष परिणाम से वो मरी, तो मर के व्यंतर बन गई। हाँ, व्यंतरी हो गई देवी। और उसे फिर ख्याल में आ गया कि मैं इस चिलात पुत्र के द्वारा ऐसे निर्दयता से उसने मुझे मारा है। तो फिर अब उसको अपना बदला लेने की भावना है, अब थोड़ी शक्ति आ गई ना। 10,000 चक्रवर्तियों के बल से भी ज्यादा बल एक व्यंतर में होता है। अभी उस दिन मैंने लिखवाया था, वृद्धियों के प्रकरण में लिखवाया था मैंने, 10,000 चक्रवर्तियों में जितना बल होता है, उससे भी उतना बल एक व्यंतर में होता है, उससे भी ज्यादा समझ लो। तो वो चील का रूप बनाकर आई, चील पक्षी होता है ना, चील पक्षी का रूप बनाकर आई और मुनिराज के सिर पे आके बैठ गई। और फिर अपनी चोंच से कष्ट देना चालू किया, दोनों आंखें निकाल ली, और फिर मधुमक्खी बन के काटने लगी। 8 दिन की आयु बची थी, उसी दिन उन्होंने संन्यास धारण किया था। और 8 दिन तक लगातार इसी तरह से कष्ट देती रही, ऐसा देखो। और फिर वो मुनिराज उसको शांति से सहन करके अंत में समाधि से मर के सर्वार सिद्धि में देव बने। इस तरह से ये चिलाती पुत्र की कहानी। तो ऐसे वो मुंडाज, मतलब हम तो समाधि मरण में नाम लेते हैं, थोड़ी सी इनकी कहानी तो पता थी, लेकिन मतलब कैसे कैसे मुनिराजों ने समता भाव दिया, और इतना इतना उपसर्ग उनके ऊपर भी आया। तो तुमरे जी कौन दुख है, ये तो कह रहे हैं अपने कौन सी बड़ी भारी विपदा है, जरा जरा से कष्ट सहन नहीं होते। मतलब इनको देख के बल आता है, आना चाहिए कि उनको भी तो देखो, चाहे अपनी सतियों को देखो, उनके ऊपर कौन कौन से कष्ट नहीं आए। अब जिसको वो लगाना हो, वो काल ये था, और वो था, और ये कार्तिकेय मुनिराज तो अभी के हुए हैं, अभी इनकी भी कहानी।
कोई काल और कोई वो नहीं होता है। अंदर की खुद की शक्ति, खुद की वो चाहिए। देह से भिन्न आत्मा का अनुभव चाहिए। इस शरीर को आत्मा से भिन्न जानेंगे, समझेंगे, ये शरीर मैं नहीं हूं, तो उस कष्ट से भेद ज्ञान कर पाएंगे। ये जो कष्ट की जो भी परिस्थिति बन रही है, किस में बन रही है? मम्मी जी कह रहे थे उस दिन पसलियों में कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है, डॉक्टर को दिखाने। आप कह रहे थे ना, अस्पताल गए थे ना दिखाने। सुन नहीं पा तो आप कह रहे थे ना उस दिन नहीं आए थे जब, परसों के दिन कि डॉक्टर के गए थे ना दिखाने। पसली दुख रही थी। हाँ, कहीं कहीं दर्द हो रहा था ना आपके। पसली दुख रही थी ना, पसली। हाँ। सो रही। तो ये शरीर में नहीं हूँ, जो दुख रहा है ना, हाँ। उस दुखने वाले को पता नहीं है कि मैं दुख रहा हूँ। ये तो मैं तो जानता हूँ, हाँ। दुख रहा कोई और है। हम भी जाना थे। हाँ, ऐसा। जान जान के भी अब क्या करें मना। सही है, लेकिन उस समय एक हमारी इतना, जिंदा है कि अब मृत्यु उनकी लगा खा दे। वो तो बात ठीक है, वो बात अलग है। वो तो है ही कि अब शरीर की अवस्था है तो मरण तो आएगा ही, शरीर छूटेगा ही छूटेगा, छूटेगा ही छूटेगा। लेकिन शरीर छोड़ हमें छोड़े उससे पहले हम शरीर को छोड़ दें ना, हम इससे ममत्व छोड़ दें। ये दुख, तू दुख कितना दुखता है, हम दुखी नहीं होंगे। देखो दुखना है, जहां दुखना है, जितना दुखना है दुख, हम नहीं दुखी होंगे। हम उसके ज्ञाता दृष्टा हैं। जो बीमारी आनी है, जो तकलीफ होनी है, हो, आएगी कर्म के उदय रेणु जी, आएगी समस्याएं। लेकिन ये कर्म का उदय मुझे नहीं छूता, मैं कर्म के उदय से अप्रभावित हूँ। बोल है ना अपना 11वें नंबर का, कर्म से असंयुक्त 11 ही नंबर का है, इसलिए अलिंग ग्रहण हूँ। तो ये कर्म के उदय आ रहे हैं, हम कर्म के उदय से जुड़ते ही नहीं। उदय समझो कि उदय में आ गए। हाँ, उदय में आ गए, वो उदय आने दो। कोई हमको गाली दे रहा है, गाली दे रहा है और हम, हमारे असर ही नहीं हो रहा, हमने ली नहीं तो फिर क्या है, उसकी गाली उसके बाद पास। कर्म का उदय आ रहा है, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, हम उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे, हम अपने में हैं, तो आजा तेरा कर्म का उदय तेरे पास में। ये मुनिराज की ये है क्षमा का आधार क्या है, ये है उनकी क्षमा का। चलो अभी 2 ही हुई है, इतना ही हुआ है। फिर वो पाठ भी करना है ना, अभी तो काफी सारी है, कर लेंगे तो कल कर लेंगे, 2-3 कल कर लेंगे, जितनी हो अच्छी लग रही है कहानी अच्छी फिर लगी। ना। समझ नहीं आ। हम थोड़ा सुनने वाला उनको समझ जाती। मुक्ति का मार्ग से अद्भुत हो मेरी अहो सब तेरा शासन जय वरते जय वरते जय वरते श्री जय वरते शुद्धात्मा का श्रद्धा अनुभूति निर्मल अभिषेक करते मन से निर्मुक्ति होवे मुक्ति का साम्राज्य जय वरते सर्वज्ञ शासन जय वरते निर्ग्रंथ शासन जय वरते।
मैम एक तो ये जो भावार्थ है वो मतलब कार्तिकेय स्वामी ने नहीं लिखा है क्या? नहीं नहीं, भावार्थ तो जयचंदी छाबड़ा जो वचनिका कार है ना, उन्होंने लिखा है। तो वो बड़ी जो टीका है उससे उसके आधार से लिखा है। वो खाली अन्वय लिखे हैं क्या? मतलब ये मतलब खाली अर्थ अन्वयार्थ खाली मतलब गाथाएं लिखे हैं। गाथाएं कार्तिकेय स्वामी ने लिखी केवल प्राकृत वाली, और जो अन्वयार्थ है अन्वय। और जो भावार्थ है वो जयचंदी छाबड़ा ने। अन्वयार्थ तो हो सकता है इन्होंने जिन्होंने भाषा रूपांतर किया है उन्होंने भी किया हो। हाँ, अन्वयार्थ तो इन्होंने किया महेंद्र कुमार जी पाटनी, और जयचंदी छाबड़ा के भावार्थ है। अच्छा मैम मैं बोल रही थी जैसे ऐसे आता है कमट भी देव थे, तो ये वंतर देव तो भगवान की पूजा करते हैं, सारे ही थोड़ी ना करते हैं, सब थोड़ी, सारे नहीं करते हैं। मतलब इतने जो रहते हैं मंदिर अंदर में जैसे सब नहीं करते। और करते भी हो तो किसी के प्रति बैर भाव होता है तो वो उसका बदला लेने का भाव, इतनी कषाय भी होती है उनको कि वो बदला लेने का भाव। मतलब इस तरह का भेदभाव मतलब इस तरह का उपसर्ग हाँ हाँ, वो भी है। अवधि ज्ञान तो रहता है फिर वो इस तरह करते हैं। करते अपने अपने परिणाम है ना, परिणाम है, कैसे कहते हैं, आते हैं। चलिए। उसी भाव में वो मतलब कषाय